नमस्कार। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके बारे में। तो बताइए कैसे हैं आप? ठीक हो? मस्त? हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स आई मीन प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा, जब प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, ये आपके लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप कोई भी समस्या होती है उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई सीजनल प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, कुछ खा पी लिया, हमें कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, हम उसके लिए भी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारे घर पे भी अवेलेबल होना चाहिए। आज हम ऐसा कुछ देखेंगे, एक ऐसा बॉक्स तैयार करने वाले हैं ताकि उसमें ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन हम रख सकें जो हमें दैनिक दिनचर्या में यूज होती हो या हमें कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकती है। ऐसी दवाइयों का संग्रह हम करके बताएंगे जो कि आपको नॉर्मली आपके घर में यूज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ भी खा लिया है ना, या कुछ ऐसा खा लिया, हमें पेट दर्द होने लग गया, कुछ भोजन पचा नहीं, कुछ हो गया, तो क्या होता है कि नॉर्मली पेट दर्द होने लग जाता है। कुछ ज्यादा काम कर लिया, ऐसा लोड उठा लिया, कभी नहीं उठाया, अचानक उठा लिया, ऐसा कुछ हो जाता है तो पेट दर्द होने लग जाता है। अब पेट दर्द के लिए हो सकता है कि आपसे डॉक्टर से बहुत दूर हैं, तब तो आपको अचानक तो कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई सी भी समस्या है तो उसको डॉक्टर्स को दिखाना अनिवार्य है। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो है एक टेबलेट है मेफ्टाल स्पास, है ना। ये मेफ्टाल स्पास टेबलेट है, ये आप रख सकते हैं और यह जब भी आपको पेट दर्द हो तब आप एक टेबलेट इसको ले सकते हैं। नॉर्मली यह खाना खाने के बाद ली जाती है, ठीक है। तो आपका पेट दर्द जो है वो बंद हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जो प्रॉब्लम होती है वह होती है कि मौसम परिवर्तन के कारण बुखार आ गया है ना, तो हाथ पैर दर्द होने लगे या कुछ भी कारण से बुखार आ गया हो, तो उसके लिए हमें बुखार के लिए जो टेबलेट यूज होती है वह है पैरासीटामोल टेबलेट्स। इसकी जगह आप क्रॉसिन भी यूज कर सकते हैं। क्रॉसिन एडवांस में यह पैरासीटामोल टेबलेट्स हैं। यह डोलो नाम से आती है, यह कल्पोल नाम से भी आती है। तो आप कोई सी भी टेबलेट आपके इमरजेंसी बॉक्स में या फर्स्ट एड बॉक्स में आप रख सकते हैं ताकि यह आपको इमरजेंसी में काम आ जाए। जब भी आपको बुखार आ रहा हो आप एक टेबलेट ले और उम्र के अनुसार ले, जितनी आपकी उम्र है उस अनुसार। यदि आप की उम्र 10-12 साल की है, 12 साल की 10-12 साल की उम्र है तो आप आधी टेबलेट या दे, और 18 साल तक की 15 साल से ज्यादा की एज वाले को एक टेबलेट या ले सकते हैं, है ना। उम्र के अनुसार इस टेबलेट को आप ले, आपका बुखार चला जाएगा, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम होती है वह होती है दर्द की। नॉर्मली हमें क्या होने लग जाता है कि सिर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है। तो दर्द जो हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर लंबे समय से दर्द है तो आपको फिर उसका जांचें करवा करके आपको उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना है। ज्यादा पेन किलर नहीं खाना है। पेन किलर आपकी किडनी पर इफेक्ट डालती है, इसलिए पेन किलर जितनी कम हो सके उतनी कम खाएं, पेन किलर खाने से बचें। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए कि जैसे कि ज्यादा दर्द हो रहा है तो नॉर्मली या कभी कभी अगर दर्द होने लग जाता है तो नॉर्मली ठीक हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो आप एक टेबलेट ले सकते हैं, वह है डाइक्लोफेनिक टेबलेट, है ना। यह डायनापार में भी आती है, बड़ी वाली टेबलेट आती है, डाइक्लोफेनिक में है, या एसिक्लोफेनिक में भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली सिर दर्द और जो भी सूजन में भी एसिक्लोफेनिक आपको काम आ जाएगी, है ना। तो दर्द के लिए आप डाइक्लोफेनिक टेबलेट जो है वह ले सकते हैं। इसको आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं ताकि आपको
कभी भी काम में आ सकती है। अगली बात करते हैं कि नॉर्मली जो सबसे ज्यादा होता है वह होता है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सिर दर्द वगैरह जो भी। जब अगर सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो स्वाभाविक सा है कि सिर दर्द भी होगा और बुखार भी आ जाएगा सर्दी जुकाम के कारण। तो उसमें आपको सबसे असरदार जो टेबलेट है वह है चेस्टोन कोल्ड। ठीक है, यह चेस्टोन कोल्ड जो टेबलेट है यह आपको सर्दी जुकाम, नाक बह रही हो या फिर आपको खांसी चल रही हो या फिर आपको खुजली चल रही हो, बुखार आ रहा हो, सभी में यह एक ही टेबलेट आपको काम करेगी। यह है चेस्टोन कोल्ड। ठीक है, आप यह टेबलेट ले सकते हैं आपके इमरजेंसी मेडिसिन बॉक्स में या फर्स्ट एड बॉक्स में इसको ऐड कर सकते हैं। अगली जो होती है कि नॉर्मली हमें एक और समस्या आती है और वह होती है कि गैस बनने लग गई है ना। कुछ ऐसा तला गला खा लिया या कुछ भी जैसे ज्यादा बैठे रहते हैं उनको अधिकतर एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो गैस वाली जो परेशानी होती है उसके लिए आपको एक टेबलेट है, यह है एसिलॉक 300, है ना। ये 300 mg में एसिलॉक की टेबलेट है। यह टेबलेट आप खाली पेट ले तो आपकी जो गैस है वह खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर ज्यादा बन रही है तो कम हो जाएगी, नहीं तो खत्म, थोड़ी है तो खत्म हो जाएगी। आप 2-1 दिन तक इसको ले, खाली पेट आपको आराम मिल जाएगा। ध्यान रहे, जब भी जो भी मेडिसिन पहले बताई गई है वह अगर आप ले रहे हैं तो उनसे पहले या उसके लेने के बाद भी आप अगर वह मेडिसिन ली है तो यह मेडिसिन लेना अनिवार्य हो जाता है। जो भी आप टेबलेट्स ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है और उसके कारण एसिडिटी भी बनती है, गैस भी हमारे शरीर के अंदर बनती है। तो उसको खत्म करने के लिए आप एसिलॉक 300 या फिर एसिलॉक 150 जो यह टेबलेट आती है यह आप ले सकते हैं। ठीक है, यह जो टेबलेट है यह आप ले सकते हैं एसिलॉक 150 की। तो यह लेना आपको अनिवार्य है, आपकी दवाइयों का असर भी कम करेगी। असर कम करने का मतलब है कि उनका जो साइड इफेक्ट है उसको कम करेगी, प्लस उससे बनने वाली गैस को भी कम करेगी। ठीक है, अगली चीज जो होती है वो होती है कि खुजली चलने लग गई है, नॉर्मली शरीर में खुजली चलने लग गई, तो उसके लिए यह है सिट्रिजिन टेबलेट, है ना। तो यह सिट्रिजिन टेबलेट आप लेंगे तो आपकी खुजली जो है वह बंद हो जाएगी। यह भी आप आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि उल्टी होने लग गई, किसी कारणवश उल्टियां हो रही है, तो उसमें हमें प्राइमरी चिकित्सा देना अनिवार्य हो जाता है ना। तो उसको उल्टी को हमें बंद करना है। उल्टी होने के कारण बहुत सारे होते हैं, है ना। गैस के कारण भी उल्टियां होती है, अगर बीपी की प्रॉब्लम है आपको तो उल्टियां होगी, तो उस समस्या का समाधान आपको आगे करवाना है ना। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर उसकी जांच करवा करके उसका ट्रीटमेंट चलवाना है ना। और यदि और कोई ऐसे ही नॉर्मली उल्टी होने लग गई है, गैस के कारण उल्टी होने लग गई है, कुछ भी हो रहा है, तो आप नॉर्मली उल्टी में यह टेबलेट है ओंडेम, है ना। ये ओंडेम एमडी टेबलेट है, आप इसमें नॉर्मली ओंडेम भी ले सकते हैं। तो यह टेबलेट आप लें तो आपकी उल्टी आना जो है वह बंद हो जाएगी। तो यह टेबलेट भी आप आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। अगली चीज जो होती है वह होती है कि आपको कोई सा भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो तो एक छोटी सी टेबलेट आती है ना। तो यह जो छोटी सी टेबलेट है यह है बेटनासोल। आप यह टेबलेट लेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, रेसेस बन जाना, है ना, तो जो भी रिएक्शन हो जाता है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया तो आप बेटनासोल टेबलेट ले सकते हैं। छोटी सी है, छोटी है लेकिन इसका काम मोटा है ना। तो आप इसको भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में अवश्य रूप से ऐड करें। ठीक है, अगली चीज होती है गैस के लिए सबसे नॉर्मली जो जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है वो होता है इनो। ठीक है, तो यह इनो पानी में घोल करके, आप जानते ही हैं इसका जो टीवी पे या कहीं पे भी आपने इसका एड देखा ही होगा, तो आप उस प्रकार से 1 गिलास पानी में इसको घोल करके आप इसको पी सकते हैं। तो आपको तुरंत थोड़ी देर में ही आराम मिल जाएगा गैस के प्रॉब्लम में। ठीक है, अब अगली चीज जो होती है वो होती है हमारे पास में कि मान लिया जाए चोट लग गई तो क्या करेंगे। चोट लग गई किसी को, अब उसका तो ब्लड बह रहा है या उसको घाव बन गया, तो क्या करेंगे।
उसको डॉक्टर्स को तो दिखाना ही है, लेकिन फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर छोटी मोटी चोट आ गई तो घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, अगर बड़ी हो गई तो फिर वो डॉक्टर्स को दिखाना है, लेकिन उसके पहले भी तो हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, सबसे हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में एक ऑइंटमेंट होना चाहिए, यानी ट्यूब होना चाहिए। यह है बीटाडीन का, ये पोविडियन ऑइंटमेंट है, आप बीटाडीन का भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप ऑइंटमेंट बीटाडीन का या पोविडियन का ले सकते हैं। या ऑइंटमेंट या ट्यूब जो होता है तो आप आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड जरूर करें, अनिवार्य रूप से यह आपके घर में होना ही चाहिए, है ना। ये इस प्रकार का एक ट्यूब आता है जो कि आप पोविडियन ऑइंटमेंट या आप आपके फर्स्ट एड बॉक्स में अनिवार्य रूप से ऐड करें। इसके साथ में आपको एक और चीज चाहिए रहती है, और वो है बीटाडीन का ही या पोविडियन का ही लिक्विड, है ना। तो इसका जो होता है सॉल्यूशन जो होता है ना, ये लिक्विड है। तो यह जो लिक्विड है यह भी आप रखें, इससे साफ करें उस जगह को पहले, उसके बाद वहां पे तो वहां के बैक्टीरिया जो है वह नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो बैक्टीरिया हटाने के लिए यह होना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वह होती है गोजपीस, जिसको हम नॉर्मली पट्टी बोलते हैं ना। तो पट्टी भी हमारे घर पे होना ही चाहिए। हम यह ना सोचे कि हमारे घर पे तो कोई समस्या होती नहीं, समस्या हर घर में होती है। तो यह जो चीज है यह हमारे घर पे होना ही चाहिए। तो पट्टी हमारे घर पे होना ही चाहिए, है ना, यानी गोजपीस हमारे घर पे होना ही चाहिए, ताकि हम कहीं पे भी बांध सके, कपड़ा बांधने की आवश्यकता हमें ना पड़े। इसको स्टेराइल रखें, इसमें ज्यादा बैक्टीरिया ना लगने दे, इसको ऐसी जगह रखें, किसी में रख करके ऐसे ही ना फेंक के रखें। यह जो होती है इसमें इन्फेक्शन अगर होगा तो घाव पे भी इन्फेक्शन होगा, तो ध्यान रखें, इसको थोड़ा सेफ तरीके से ही रखें। दूसरी चीज होती है वह होती है एक माइक्रोपोर, है ना, इसको हम बोलते हैं सर्जिकल टेप। तो यह जो टेप आती है यह नॉर्मली कागज की होती है ना, कागज की बनी हुई होती है। तो इसको जो है हम अपने घर पे रखना अनिवार्य है, जो कि हमें कहीं पे भी अगर चिपकाने की आवश्यकता लगी, थोड़ा सा पट्टी लगा दी है, बांधने की जगह नहीं है, है ना, तो हमने क्या किया कि बांधने की जगह नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा माइक्रोपोर चिपका दिया, तो वहां पे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है वो होती है कॉटन, है ना। जैसे मैंने इसमें कॉटन रख रखा है, ऐसे आप भी कॉटन रखें, यानी इसको सीधी भाषा में अगर हम बोले तो रुई जो होती है हमारी, तो ये कॉटन हम रखेंगे। तो कॉटन भी हमें साफ करने के लिए और गोजपीस के साथ यूज करने के लिए हमें यह काम में आएगा। अगली चीज जो होती है ये होते हैं प्लास्टर जो होते हैं, है ना। तो यह भी आप लगा सकते हैं, ये डेटॉल के हैं, इसमें से अंदर से निकाल करके आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत चोट लग गई तो उसके ऊपर जो आप ट्रेसिंग कर रहे हैं तो चिपका सकते हैं, तो इसकी जगह इसको भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली यह थोड़ा महंगा आता है, जैसे 2-3 रुपए का एक आता है, आप वैसे ज्यादा कोई महंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी जगह अगर पट्टी रखना चाहते हैं तो गोजपीस तो वो भी रखिएगा, ये भी रखना चाहते हैं तो सीरियस कंडीशन में इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए अब ये जो हो गया हमारा फर्स्ट एड बॉक्स हो गया। अब फर्स्ट एड बॉक्स को जो है ये सारी जो मेडिसिन है इनको ऐसे ही फेंक करके नहीं रखना है ना। अब ये जो मेडिसिन है इनको सुरक्षित तरीके से रखना है। सुरक्षित तरीके से कैसे रखेंगे, उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में ही इन मेडिसिन को सुरक्षित तरीके से रखना है। अगर यह मेडिसिन जितनी सुरक्षित रहेगी उतनी ही यह सेफ रहेगी, है ना। नहीं तो नॉर्मली होता यह है कि कहीं पे भी डाल दिया, खराब हो गई, पानी में भीग गई दवाइयां, फिर हम उसको ले भी लेते हैं तो वह हमारे अंदर रिएक्शन कर जाती है। हम देखते हैं कि दवाई की तो एक्सपायरी डेट भी नहीं निकली थी अभी, फिर वह रिएक्शन कैसे कर गई, रिएक्ट कैसे कर गई, तो वह जो होता है वह दवाई जो है वो अंदर ही अंदर खराब हो गई थी। तो इनको सेफ रखना अनिवार्य होता है। एक बॉक्स बना करके रखें, बॉक्स है तो आप प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं जिसमें सारी दवाइयां सेफ हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई सा भी एक बॉक्स हो जिसको आप साफ सुथरा करके उसमें आप दवाइयों को भर के रख सकते हैं। यह फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। अगर हर घर में यह बॉक्स रहेगा तो हर घर में छोटी छोटी परेशानियों का तो सामना हम कर ही सकते हैं।
तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लव एंड सेल्फ एजुकेशन आते रहिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।